हाँ, एक प्रयास रहता था जो महागठबंधन साथ हो, तो जिस पार्टी में लालू यादव जी के ही बात का महत्व तो आरजेडी में नहीं है, तो हम लोगों के बात का क्या महत्व है? क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू जी ही ना बोले थे कि आने वाले समय में हम साथ चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषद के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आज लालू जी की बात की अहमियत उनके ही दल में नहीं है, हम तो उनके भला के लिए उनके साथ है। क्योंकि जब जब मेरे साथ रहे हैं, सत्ता के पास और सत्ता के करीब रहे हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में महागठबंधन में सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास में एक अहम बैठक बुलाई गई है। तमाम महागठबंधन के घटक दल उस बैठक में शामिल हैं, पर कांग्रेस उस बैठक में शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा अपने आवास पर तमाम बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश राठौर जी हैं। राजेश राठौर जी, मान के चले महागठबंधन टूट चुकी है, आप लोग इधर बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ लालू राबड़ी आवास में महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ बैठक हो रही है। उपचुनाव में जो महागठबंधन टूटा, कांग्रेस अलग हुई, तो अब जुटा कहाँ? और हार के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं है, आरजेडी के सुप्रीमो कहे थे कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर वो अपनी बात से मुकर रहे हैं तो जनता उसी तरह मुकरेगी, जैसे उपचुनाव में मुकरी, जैसे 2010 विधानसभा में मुकरी, और जैसे 2009 में मुकरी। कांग्रेस पार्टी अथाह समुद्र है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत ही सशक्त। हाँ, एक प्रयास रहता था जो महागठबंधन साथ हो, तो जिस पार्टी में लालू यादव जी के ही बात का महत्व तो आरजेडी में नहीं है, तो हम लोगों के बात का क्या महत्व है? क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू जी ही ना बोले थे कि आने वाले समय में हम साथ चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषद के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आज लालू जी की बात की अहमियत उनके ही दल में नहीं है, हम तो उनके भला के लिए उनके साथ है। क्योंकि जब जब मेरे साथ रहे हैं, सत्ता के पास और सत्ता के करीब रहे हैं, हमको छोड़े हैं तब तब बाहर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से, निष्ठा से चुनाव लड़ेगी। हमारे बिहार प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र राठौर जी आए हैं, सीएलपी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो गहन बात कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो शॉर्ट लिस्ट प्रदेश कमेटी करके रखी है प्रत्याशियों का, हर सीटों पर 3-3 लोगों का शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसमें सबसे सशक्त और मजबूत कौन होगा, उस पर अध्ययन हो रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व से बात होगी, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश आएगा हम सब पालन करेंगे और चुनाव मैदान में बड़ी मजबूत पहलवान के साथ उतरेंगे। यानी राजेश राठौर जी, आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का बात तेजस्वी यादव नहीं मानते? मैंने आरजेडी के आप तमाम मीडिया से उन्होंने कहा था तारापुर और कुशेश्वर स्थान के चुनाव के हार के बाद कि अब जो चुनाव होगा हम लोग साथ लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी होगी। सीटों की संख्या उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये भी संभावना व्यक्त की थी कि अगर चिराग पासवान जी भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। उस लालू प्रसाद यादव जी का बात का क्या रहा? क्या उनके बात का महत्व उनके दल में नहीं रहा? मैं ये कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब वो आरजेडी नहीं रहा जो पहले था। अब राजद सुप्रीमो, अब वो सुप्रीमो उनके दल में नहीं रहा जो उनका महत्व पहले था। हमारे लिए आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद उनके दल में अब उनका वो महत्व नहीं रहा जो पहले था, अन्यथा उनके बात से लोग इनकार क्यों करते हैं? अच्छा, महागठबंधन की जो आज बैठक बुलाई गई, क्या आप लोगों को, कांग्रेस को इस बात का भनक था कि बैठक जो है वो होने जा रही है? तो बिना कांग्रेस का महागठबंधन कहाँ हो सकता है? कहाँ है महागठबंधन? उपचुनाव में टूट गया तो जुटा कहाँ? तो महागठबंधन है कहाँ? महागठबंधन कांग्रेस के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब महागठबंधन हो तो महागठबंधन तो है नहीं। हाँ, आरजेडी कोई बैठक बुला रही होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी? अब आप लोग 24 सीटों पर क्या राजद को सबक सिखाने के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं या जीत दर्ज करने के लिए? नहीं, हमेशा हम अपने जीत दर्ज के लिए कराते हैं, जिसका प्रमाण रहा है कि हम मात्र 4 सीट मांग रहे थे 2009 में। उन्होंने 2 सीट या 3 सीट देके घोषणा कर दी थी। हम चुनाव मैदान में उतरे और 3 सीट जीते। उत्तर प्रदेश में हम मात्र 12 सीट मांग रहे थे, 8 सीट घोषणा करके मुलायम सिंह अलग हो गए थे। और चुनाव मैदान में गया मुलायम सिंह 21 सीटें, मायावती 22 सीटें और कांग्रेस पार्टी 2009 में राहुल गांधी के नेतृत्व में 23 सीट जीता। हमेशा हम जीत के लिए मैदान में रहते हैं। हम जनता के इच्छा के अनुरूप महागठबंधन की चाह रखते थे, लेकिन आरजेडी को ये पसंद नहीं, उनको हार पसंद है, हमको जीत पसंद है। राजद करे आप लोग पास पहलवान नहीं है, बस ऐसे ही कूद रहे हैं आप।
हमेशा ऐसा ही कहते हैं, इसी धोखे में आरजेडी रह जाती है, जिससे सत्ता के करीब जाने से रुक जाती है। यही बात 2009 में भी उन्होंने सोचा था, यही बात 2010 में भी सोचा था, यही बात उन्होंने 15 में भी सोचा, यही बात उन्होंने 20 में भी सोचा और उपचुनाव में भी सोचा। नतीजा क्या हुआ कि सरकार बनते बनते यही छोटी सी अकड़पन के कारण रह जाती है। अगर राजनीति की तीव्र सोच के साथ अगर आरजेडी आगे बढ़े तो नीतीश का विकल्प हो सकता है, क्योंकि नीतीश को जनता नापसंद कर चुकी है। लेकिन अब दूसरे को पसंद करने के लिए समन्वय का आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं अजीत शर्मा जी के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। तमाम बड़े चेहरे जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति जो है वो तय की जा रही है कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव होना है तो जीत कैसे दर्ज की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।